डिस्कशन मोड में लेके चलते हैं. वी विल स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी विल गो टू सेंटेंसेस, फिर टेंसेस, देन वी विल डू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपल्स. ठीक है, तो हम बेसिक बेसिक कवर करते हुए एंड देन हम हायर लेवल पे मूव करेंगे. ठीक है. चलिए. ठीक है, दैट विल बी एडेड. ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. आई कैन सी पीपल आर ज्वाइनिंग. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और वी विल स्टार्ट शॉर्टली. तो स्क्रीन पे अभी एक बेसिक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है. बहुत बेसिक पैराग्राफ है. पांडास सबको पता है क्या होते हैं? आई होप एवरीवन नोज पांडास क्या होते हैं. तो यहाँ पे पांडास के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है. Panda is the name for two nocturnal Asian mammals, the red panda and the giant panda. Nocturnal क्या होते हैं? यहाँ पे वर्ड है ना nocturnal, क्योंकि आप जब अपने एग्जाम्स दोगे उसमें आप देखोगे ना सिनोनिम्स बहुत सारे आते हैं. सिनोनिम्स आते हैं, मीनिंग आता है, एंटोनिम्स आता है. सिनोनिम में क्या होता है? सिनोनिम में एक वर्ड दिया रहेगा और ऑप्शंस रहेंगे. आपको चूज करना होगा उसका सिनोनिम क्या है. सिनोनिम इज जो उस वर्ड के मतलब से जिसका मतलब मिलता हो. ठीक है, तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपको वर्ड्स का मतलब पता होगा. एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट. सिनोनिम उसके जैसा मीनिंग वाला शब्द, एंटोनिम उसके अपोजिट शब्द. तो जब भी आप इंग्लिश करोगे तो जो वर्ड्स आपको मिलते हैं, ट्राई टू फाइंड इट्स मीनिंग, क्योंकि वो बाद में आपको बहुत हेल्प करेगा. सेम आपका कॉम्प्रिहेंशन में भी है. कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि बाकी सारे पैराग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, देन नीचे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इस वर्ड का मतलब इस पैराग्राफ से निकालना है, या फिर इस फ्रेज को इस पैराग्राफ में कौन से टर्म से डिस्क्राइब किया गया है, या इस पूरे को एक टाइटल दो. ये तब होगा जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी. सो बाकी सबके साथ साथ एक बार वो भी पढ़ते रहना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. नॉक्टर्नल का मतलब जो लोग रात में रहते हैं, रात में जगते हैं. हम सब क्या है? हम सब दिन में जगते हैं, रात में सोते हैं, राइट? पर कुछ होते हैं जिनको नॉक्टर्नल बोलते हैं, जो रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं. एक पैंडा एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? दूसरा एग्जाम्पल आउल है, उल्लू जिसको कहते हैं, वो भी नॉक्टर्नल है. इसके साथ साथ बैट्स आर ऑल्सो मैमल्स जो कि रात में जगते हैं, शिकार करते हैं और दिन में सोते हैं. ठीक है. तो पैंडास के बेसिकली दो ब्रॉड एंड टाइप्स होते हैं, रेड पैंडा एंड जायंट पैंडा. द रेड पैंडा, also known as lesser panda and cat bear, is found at high elevations in the Himalayas. It resembles a raccoon but has a longer body and tail and a more rounded head. Its thick fur is rust color to deep chestnut with black on the underparts, limbs and ears. पैंडा को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ तक कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं. The red panda spends much of its time in trees but feeds on the ground, eating primarily bamboo leaves but also fruits and roots. उसके dietary habits क्या हैं? तो ये देखो यहाँ पे for example we have this word eating. So eating में और कौन कौन से word हो सकते हैं eating को replace करने के लिए? You can use devouring, you can use knowing. ये सारे जो है ईटिंग के सिनोनिम्स है. तो बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है. द ईयर्स एंड आईज पैचेस आर ब्लैक. giant pandas live in restricted areas of the high mountain bamboo forests of central China. जगह है उनका. हैबिटेट कहाँ है? लिव इन. तो ये लिव इन को हैबिटेट क्या होता है? उस जगह पे जहाँ कोई रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं. हैबिटेट, HABITAT. सो उनके डाइट में क्या होता है? प्राइमरली बैम्बू शूट्स, जो पहले में भी मैंने बोला. इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ तक ये पैंडास आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ इन चाइना, यहाँ तक क्या यूज किया हुआ है? आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं. सेंटेंस स्टार्ट यहाँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पैंडा पे, एंड हो रहा है पैंडा पे. यहाँ पे आपको फुल स्टॉप दिख रहा है. दैट इज वन. सेंटेंस किसका बना होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का बना होता है. यहाँ पे लिखा है मैंने नीचे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सॉर्ट आउट द वर्ड्स अप्रोप्रिएटली. तो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट लिया पैंडा. पैंडा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन है. प्रोनाउन क्या है? इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन फॉर पैंडा. हम यहाँ पे इट लगा रहे हैं. जनरली ही और शी होता है. ही और शी इसलिए क्योंकि जेंडर स्पेसिफाइड होता है. यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो हमने इट लगाया है. इसमें वर्ब है ईटिंग, जो मैंने हाईलाइट किया था. ईटिंग इज अ वर्ब. एडजेक्टिव्स क्या है? द रेड पैंडा. पैंडा क्या है? रेड है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होता है? कोई जो जगह बताता है, किसी की पोजीशन बताता है, वो प्रीपोजिशन है. कंजंक्शन जो दो चीजों को जोड़ता है. फॉर एग्जांपल एंड.
कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन इस वाले में आपको नहीं दिखेगा। इंटरजेक्शन इज जनरली, फॉर एग्जाम्पल इफ आई चेंज इट, ये देखो, सॉरी, या इंटरजेक्शन इज व्हेन आई, यस, लॉ इन चाइना, यहाँ पे लॉ इन चाइना, तो चाइना के बाद मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, दिस बिकम्स एन इंटरजेक्शन। फाइन, अभी मैंने एक शॉर्ट समरी में आपको पैराग्राफ में बताया है, अब एक बार इसी चीज को हम थोड़े से डिटेल में पढ़ लेते हैं। नाउन, नाउन क्या होता है मैंने पहले ही बताया है। नाउन्स आर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, दे कैन टेक ऑन अ myriad roles in sentence from subject of it all to the object of an action। नाउन क्या होता है, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने ब्रीफली बताया था, सम ऑफ यू आंसर्ड आल्सो, नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। वो पैंडा हो, वो चाइना हो, ये सारी चीजें नाउन है। इसके साथ साथ नाउन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कैसे? we have person, we have proper noun, we have common noun, we have material noun, we have abstract noun। ये सारे नाउन के टाइप्स होते हैं, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर जस्ट रिवाइजिंग। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है मैंने ये भी पिछली क्लास में बताया है। प्रोनाउंस आर रिप्लेसमेंट वर्ड्स फॉर नाउन, दे स्टैंड इन फॉर नाउन्स एंड रेफर पीपल इन सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने ऊपर बोला, पहले वाले में हमने यूज किया था पैंडा, सेकेंड वाले सेंटेंस में हमने पैंडा की जगह क्या यूज किया, इट यूज किया, क्योंकि पैंडा 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 हम हर सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते ना उससे, सो वी आर यूजिंग इट इंस्टेड ऑफ पैंडा। आप अगर किसी भी चीज पे पैराग्राफ लिख रहे हो, आपको मान लो बोल दिया मैंने कि आप काउ पे ऐसे लिखो, cow essay is very normal thing. For example, if you have to write essay on a population boom, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, आपको ऐसे ऐसे आएंगे, population boom in India और how population becomes a hazard for the world। population boom मतलब population बढ़ रही है, तो population बढ़ने के क्या क्या नुकसान है। तो आप जब लिखोगे तो बार बार people 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 people, हर सेंटेंस में आप people नहीं लिखोगे ना, आपको people को रिप्लेस करना पड़ेगा एक चीज से जो कि feasible होगी। तो people को आप कैसे रिप्लेस करोगे, they से रिप्लेस करोगे, है ना। सो दीज बिकम द प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई, यू, ही, शी, इट, आर्स, देम, हु, विच, एनीबडी, आवरसेल्व्स, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, संज्ञा की जगह लेने वाले, नाउन की जगह लेने वाले को प्रोनाउन कहते हैं। पैंडा लिव्स इन ट्रीज, इट ईट्स, पैंडा लिव्स इन ट्रीज, इट ईट्स बैम्बू शूट्स, या फिर दे ईट बैम्बू शूट्स। यहाँ पे भी आप देखो, इट अगर हमने इट लगाया है तो ईट्स लगाया है, दे लगाया है तो ईट्स लगाया है। ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। वर्ब पे आते हैं हम। नेक्स्ट, वर्ब्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल टर्म में वर्ब बिकम्स एक्शन वर्ब्स। एक्शन, कोई भी काम होने का बोध आपको किसी भी चीज से हो रहा हो, वो आप उसको वर्ब कहते हो, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। कुछ भी सेंटेंस में, पैंडाज आर ईटिंग, पैंडाज आर स्लीपिंग, पैंडाज आर डांसिंग, ये सारे हमारे जो है वो एक्शन वर्ड हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें होती हैं जो आपको अपेरेंटली नहीं दिखेगा, जो मैंने बताया है, आर, इज, एम, ये सारे एक्शन वर्ड हैं। यहाँ मैंने जब एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है एग्जिस्ट, ओपन, बिलीव्स, सीम्ड, फिनिश, बी, बिकेम। यहाँ पे जो बी है, ये ध्यान रखो, ये जो बी है इट बिकम्स हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं, सेंटेंस में लिखा है कि सेंटेंस दिया रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला और एक ब्रैकेट में बी लिखा रहेगा, तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब इज, एम, आर, ये सारे बी की जगह ले सकते हैं। इनफैक्ट हैज, हैव भी बी की जगह ले सकते हैं समटाइम्स। तो आपको क्या करना है, अगर लिखो राम डैश स्विमिंग, ठीक है, राम डैश स्विमिंग और ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो आप क्या भरोगे, क्योंकि बी का फॉर्म चेंज करना है, आप क्या लिखोगे, राम इज स्विमिंग, राम एंड गीता डैश स्विमिंग, ब्रैकेट में अभी भी बी लिखा हुआ है, क्या भरोगे, आर, राम एंड गीता आर स्विमिंग। ठीक है, सो बी बिकम्स अ हेल्पिंग वर्ब। सारे फिल इन द ब्लैंक्स अब जब भी आप देखोगे तो उसमें बी आएगा, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो हेल्पिंग वर्ब फिल करने बोल रहा है।
हम एडजेक्टिव पे आ जाते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण। किसी चीज की विशेषता बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। किसकी बताते हैं? नाउन की और प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, राइट। दे स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करते हैं? विच वन, कौन सा, हाउ मच, कितना, एंड व्हाट काइंड, कैसा, और भी बहुत सारी चीजें। तो विशेषता में वो कैसे कलर का है, वो कितना बड़ा है, वो कितने टाइप्स का है, वो नंबर में कितना है, ये सारा डिस्क्राइब जो भी वर्ड करे उसको हम विशेषण बोलते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की या प्रोनाउंस, ठीक है, जो उनकी जगह यूज होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? ब्राइट, लेजी, यूनिक, एटसेट्रा। यू आर अ लेजी गर्ल, तुम एक आलसी लड़की हो। यहाँ पे मैं बोलूं कि एडजेक्टिव क्या है? क्या है एडजेक्टिव? लेजी। लेजी किसकी विशेषता बता रहा है? गर्ल की। गर्ल क्या है? गर्ल इज द नाउन, तो नाउन की विशेषता बता रहा है लेजी वर्ड, सो लेजी बिकम्स इट्स एडजेक्टिव, ठीक है। जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? एडजेक्टिव पहले आता है और जिस वर्ड को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो बाद में आता है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे डिपेंड करता है। देयर आर अ फ्यू लैंग्वेजेस जिसमें जो वर्ड है वो बाद में, वो वर्ड पहले आ जाता है, एडजेक्टिव बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश, इसमें लैंग्वेज डिफरेंस होता है। ये अगर आप इंग्लिश में डीप पढ़ोगे लिंग्विस्टिक्स तो आपको लैंग्वेज डिफरेंसेस भी पता चलेंगे, ठीक है। कमिंग टू मूविंग टू अमेरिका इज अ डिस्टेंट ड्रीम। एक एग्जाम्पल है, मूविंग टू अमेरिका इज अ डिस्टेंट ड्रीम। डिस्टेंट ड्रीम आप किस चीज को बोलते हो? डिस्टेंट ड्रीम आप किसी ऐसी चीज को बोलते हो जो कि बहुत दूर का सपना, जो आपको लग रहा है पूरा नहीं हो सकता। तो एक सपना होता है, तो सपने को क्या करते हैं? वी ट्राई टू फुलफिल इट, हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, राइट। डिस्टेंट ड्रीम वो होता है कि हमें पता है कि बहुत मुश्किल है पूरा करना। यहाँ पे लिखा है मूविंग टू अमेरिका इज अ डिस्टेंट ड्रीम, यानी अमेरिका जाना, अमेरिका मूव करना इज नॉट जस्ट जाना, मूव करना मतलब वहां पे रहना शुरू करना, इज मूव करना। सो मूविंग टू अमेरिका इज अ डिस्टेंट ड्रीम, बहुत दूर का ख्वाब है मूविंग टू अमेरिका। डिस्टेंट क्या कर रहा है? डिस्टेंट इज, यू कैन ऑल सी डिस्टेंट यहाँ पे अंडरलाइन है। डिस्टेंट क्या कर रहा है? डिस्टेंट विशेषता बता रहा है ड्रीम, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंट बिकम्स एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग ड्रीम। मूविंग टू एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब भी डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स, ओनली डिफरेंस इज एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को। एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करते हैं? एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, और इवन दूसरे एडवर्ब्स को। एग्जाम्पल क्या है? ये स्पेसिफाई क्या करते हैं? व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सारी चीजें ये डिस्क्राइब करते हैं। इनफैक्ट हाउ ऑफन, कितने रेगुलरली हो रहा है, फास्टली, स्लोली, समटाइम्स, ऑफन, रेगुलरली, ये सारे जो है वो एग्जांपल्स हैं एडवर्ब के। एग्जांपल है द सन इज वेरी ब्राइट अराउंड नून। द सन इज वेरी ब्राइट अराउंड नून, यानी सूर्य सबसे ज्यादा ब्राइट, सबसे ज्यादा कब चमकता है? दोपहर के टाइम पे चमकता है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें हैं, वेरी है और ब्राइट है। आप देखो यहाँ पे वर्ब भी है और एडवर्ब भी है। कैसे? ब्राइट, ब्राइट किसको मॉडिफाई कर रहा है? सन को। सन पहले आया, यहाँ पे सन पहले आया, सन को, सन के लिए एडजेक्टिव यूज हो रहा है ब्राइट। और ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? ब्राइट को। ब्राइट क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं एडवर्ब। कमिंग टू प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? नाम ही है इसका, प्रीपोजिशन। पोजिशन, पोजिशन मतलब जगह, किसी चीज की जगह बताता है, उसकी पोजिशन बताता है। दे शो स्पेस, टाइम एंड रोल रिलेशंस बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। रिलेशन बताता है, उसकी पोजिशन क्या है, किसकी? स्पेस के अकॉर्डिंग। स्पेस कैसे? जगह कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग ऑन अ बेड, जगह कहाँ है मेरी? बेड पे बैठी हूँ मैं। तो टाइम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? योर क्लास इज स्केड्यूल्ड एट 8:30 PM एवरी डे। तुम्हारी क्लास 8:30 बजे होती है हर दिन। तो यहाँ पे टाइम डिस्क्राइब कर रहा है क्या? एट। तो एट किसकी पोजीशन बता रहा है? टाइम के रिलेशन में, तो एट हो गया एक प्रीपोजिशन। इसके अलावा रोल रिलेशंस भी, रोल रिलेशंस भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस क्लास इज टेकन बाय निधि, तो रोल रिलेशन हुआ बाय निधि, ये मेरा रोल है, तो यहाँ पे बाय ऑल्सो बिकम्स द प्रीपोजिशन। तो तीनों टाइप के होते हैं, स्पेस,
टाइम एंड रोल। आपको और एग्जांपल्स इवेंचुअली जब मैं मॉडल्स वगैरह कराऊंगी तो और क्लियर होगा, ठीक है। अप, ओवर, अगेंस्ट, बाय, फॉर, इनटू, एटसेट्रा। द कैट इज अंडर द टेबल, द फैन इज ओवर माई हेड। ये सारी चीजें जनरली पोजिशन वर्ड्स होते हैं। My father always sits on the center sofa during my show's telecast. जब मेरे शो का टेलीकास्ट होता है, जब मेरा शो टीवी पे आता है, तो मेरे जो पापा हैं वो हमेशा सेंटर सोफा पे बैठते हैं। यहाँ पे ऑन क्या, उनकी पोजीशन दिखा रहा है, उनका स्पेस दिखा रहा है कि ये स्पेस उनका है, ये दिस स्पेसिफाइज हिज स्पेस। तो इसलिए प्रपोजिशन इट बिकम्स अ प्रीपोजिशन। और भी बहुत सारे हैं, मैंने सारे लिस्ट नहीं किए हैं, सारा लिस्ट करना पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पर। बेसिकली इस टाइप के होते हैं प्रीपोजिशन। वी मूव ऑन टू कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स। यहाँ पे तुम जंक्शन दिख रहा है ना, जंक्शन, यू आर जॉइनिंग समथिंग। तो कंजंक्शन बेसिक सबको पता है, एंड एक जॉइनिंग है। एंड के साथ साथ बहुत सारे होते हैं। तो क्या जॉइन करता है? वर्ड्स जॉइन करता है, फ्रेजेस जॉइन करता है, क्लॉजेस जॉइन करता है। अब वर्ड और फ्रेजेस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस? वर्ड एक वर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ह्यूमन जिसको हम इंसान बोलते हैं, तो ह्यूमन बिकम्स अ वर्ड। फ्रेज क्या है? फ्रेज एक से ज्यादा वर्ड्स अगर है तो उसको फ्रेज बोलते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अंडर द ट्री। अंडर द ट्री बिकम्स अ फ्रेज, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और वी आर टेकिंग इट एज वन, तो वो एक फ्रेज हो गया। क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस आर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में सिंगल क्लॉज होता है और सिंगल से ज्यादा भी क्लॉजेस हो सकते हैं। क्लॉजेस भी एक पार्ट है, ये भी मैं आगे की क्लासेस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम क्लॉजेस पढ़ेंगे। तो क्लॉजेस में क्या होता है? क्लॉजेस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। जो सब्जेक्ट और वर्ब है, अब एक सेंटेंस में मैंने पहले ही बोला था, जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। तो अगर एक सेंटेंस में दो जगह सब्जेक्ट और वर्ब यूज हुए हो तो वो क्या हुआ? टू क्लॉजेस का सेंटेंस हुआ। अब इसमें भी डिफरेंस होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है, एक सुपर ऑर्डिनेट होता है, कम ज्यादा होता है, एक डिपेंडेंट होता है, एक उस पर इंडिपेंडेंट होता है। अगेन विल डिस्कस इट। फिलहाल देख लो, ये समझ लो कि कंजंक्शन किसको ज्वाइन करता है? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को। ये सब आपको एलियन वर्ड्स ना लगे, इसलिए मैं मीनवाइल आपको ब्रीफिंग करती जा रही हूँ। पर अगर पूरा समझना है, डोंट वरी, वी विल गो इन डिटेल इन द फर्दर क्लासेस। ये क्या करते हैं? दे आर कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कंजंक्शंस तीन तरह के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेट मतलब जो एक दूसरे से तालमेल बिठाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग मतलब एक ऊपर है एक नीचे है। कोरिलेटिव मतलब अगेन रिलेटिव में सेम पोजीशन पे है एंड दे आर फिक्सिंग देयर, क्या बोलूं मैं, पोजीशन फिक्स कर रहे हैं, राइट। इसके एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हैं, और हम कंजंक्शन के जब टाइप्स पढ़ेंगे तो हम ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड, बट, और, सो, येट, ये सारे कंजंक्शन के एग्जांपल है। ऊपर का पैराग्राफ इफ यू रिमेंबर, ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज हुए हैं। कमिंग टू इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? एक्सप्रेसिव वर्ड्स, जिससे आप कुछ भी एक्सप्रेस करते हो। इंटरजेक्शन में कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, कभी कभी ना भी लगे तो इट इज फाइन। ये क्या है? मीनिंगफुल नहीं है, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल काउ, तो काउ का मतलब गाय है। तुम आह कर रहे हो तो ये आह का कोई मतलब नहीं निकलता, या वूप्स कर रहे हो कोई मतलब नहीं निकलता, बस एक एक्सप्रेशन है, आपकी फीलिंग्स को बाहर निकालने का एक जरिया है। आप हैप्पी है, यू आर लाइक हुर्रे, इफ यू आर फीलिंग हैप्पी यू से हुर्रे। तो ये एक एक्सप्रेशन है। आप पूछोगे कि हुर्रे का मतलब क्या है, तो जरूरी नहीं है ना कि जैसे काउ का मतलब गाय निकले वैसे हुर्रे का एक मतलब निकले, बट इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। इफ यू आर सेइंग हुर्रे तो उसका स्पेसिफिक मतलब नहीं है, पर सामने वाला जो उसको सुन रहा है वो ये बात समझ रहा है कि आप खुश या आपने कुछ अचीव किया है जिसपे आप ये बोल रहे हो, राइट। तो दे कैरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड कन्वे रिएक्शन। इसके अंदर इमोशंस होते हैं, आप इमोशन समझ सकते हो। काउ इज एन एनिमल। अब आपको नहीं पता द पर्सन स्पीकिंग इट वो किस इमोशन से बोल रहा है, पर समवन हु इज सेइंग वाओ दैट इज अमेजिंग, इसका मतलब आपको इमोशन समझ आ रहा है सेंटेंस से। क्या इमोशन है? द पर्सन इज सरप्राइज्ड और शॉक, तो वो इमोशन सेंटेंस से आ रहा है। दैट इज इंटरजेक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आह, वूप्स, आउच। किसी को चोट लगती है जनरली तो दे से आउच, और इफ दे फील हर्ट दे से आउच। याबा डबा डू, दिस इज समथिंग जो कि ओल्ड इंग्लिश में भी यूज होता था। अब तो मॉडर्न इंग्लिश में भी इफ यूर राइटिंग, तो राइटिंग में याबा डबा डू इज समथिंग जो विच कन्वेज योर, ठीक है, आउच आई हर्ट माई लिटिल फिंगर विद योर
scissors. यहाँ पे you hurt your little finger with your scissors, you're using ouch. The person automatically understands that you are hurt. आप emotion दिखा रहे हो hurt. ठीक है, that is all. नीचे कुछ exercises हैं, we can see it. She was wearing really beautiful earrings. She was wearing really beautiful earrings. यहाँ पे really क्या है? अब आंसर करो. really क्या है? इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए, really belongs to which part? Yes, very good. really is adverb, क्योंकि really describe कर रहा है beautiful को, beautiful describe कर रहा है earrings को, तो earrings को describe कर रहा है beautiful, तो beautiful क्या हुआ? adjective हुआ. beautiful को describe कर रहा है really, तो adjective को describe करने वाले words adverb होते हैं, जैसा कि मैंने बोला. wow, you have got a great score, ये तो मैंने अभी just बताया. the baby crawled under the bed. under is preposition. Very good. Preposition, ma'am. हाँ जी, हाँ जी. She quickly packed her bag and left. Quickly, adverb. Very good. Generally एक hint है कि ly वाले जितने होते हैं ना, वो adverb की category में होते हैं mostly. Exceptions हो सकते हैं. This is a depressing time to be living in London as people are arguing over the election. Depressing क्या है? वो आउच इन सब का मतलब नहीं है. डिप्रेसिंग का तो मतलब है डिप्रेसिंग. ये जो टाइम है, टाइम की विशेष, नॉट टाइम इज नाउन के कैटेगरी में आता है. इट इज एडजेक्टिव. take your first left, then go over the bridge is a verb. there is a party next week, though I don't think I can go. though क्या है? don't think, be sure. yes, it's a conjunction. ठीक है, इसको किसको कनेक्ट कर रहा है? देयर इज अ पार्टी नेक्स्ट वीक. एक फुल सेंटेंस देखा आपने यहाँ पे, ये कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है. आई डोंट थिंक आई कैन गो एक पूरा सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता कि मैं जा सकती हूँ. यहाँ पे देयर इज अ पार्टी नेक्स्ट वीक, देयर इज अ पार्टी नेक्स्ट वीक मतलब अगले वीक एक पार्टी है. एक पूरा सेंटेंस हुआ. आई डोंट थिंक आई कैन गो एक पूरा सेंटेंस हुआ. इसको कनेक्ट कर रहा है दो, तो इसलिए ये कंजंक्शन हुआ. ही थिंक्स वी विल अराइव at roughly 5 p.m. He thinks we will arrive at roughly 5 p.m. We क्या है? The music is very loud. Music. He goes to Spain often, not only for the sun but also for the food. Not only but also. क्या है ये? Conjunction. Yes, not only but also. वो स्पेन जाता है सिर्फ धूप के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए. तो ये कुछ ना conjunctions pair में यूज होते हैं. जैसे for example, though he has not come yet, I am hopeful. though वो अभी तक नहीं आया है बट फिर भी मैं होपफुल. तो दो और yet कुछ पेयर्स में यूज होते हैं. हम कंजंक्शंस जब डीपली पढ़ेंगे we will understand that also. let's practice में हमारे रीडिंग स्किल्स हैं, तो ये वाला आपको, ये पूरा आपको पढ़ना है. इसमें रीडिंग स्किल्स एंड वर्ड ट्रेजर है. फाइंड आउट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स एंड क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस. यू कैन डू इट. अपने से आप कर सकते हो. अफ्रेड ऑफ, एंग्री विथ, ब्रिलियंट एट. इनफैक्ट देयर इज दिस. तो ये सारे आप फ्रेजेस देख रहे हो. अफ्रेड ऑफ, एंग्री विथ, ब्रिलियंट एट, एनॉयड विथ, ये सारे जो जनरली है ना, ये सारे फ्रेजेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं. यू कैन डू वन थिंग. आप खुद से पर्सनल एज योर ओन वर्क यू कैन मेक सेंटेंसेस. आप खुद से ही सेंटेंसेस बनाओ. चाहे तो आप लास्ट क्लास में ये सारे सेंटेंसेस, लास्ट कह रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप ये सेंटेंसेस मुझसे शेयर भी कर सकते हैं. एंड आई कैन टेल यू आपने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया. ठीक है. सो दैट इज द लास्ट टॉपिक एंड आई थिंक दैट रिमेन्स एंड ऑफ द क्लास. आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका ले सकते हो. लिखना है, फटाफट लिख सकते हो. 3-4 वर्ड्स हैं बेसिकली. ठीक है.